नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत करने आई हूँ एक बहुत सुंदर कहानी। ये कहानी मैं डॉक्टर मंजरी शुक्ला जी की किताब जादुई गुब्बारे में से लाई हूँ। सच में डॉक्टर मंजरी शुक्ला जी का स्वभाव सरल और सहज है और इतना सुंदर बाल कहानी संग्रह है ना उनके पास। और आप चिंता मत कीजिए, अब मैं चुन चुन के लाऊंगी उनकी कहानियाँ आपके लिए और आप इतनी रोचक कहानियाँ सुनकर बहुत आनंदित होंगे। क्योंकि दोस्तों, बाल कहानी वही कहानीकार लिख सकता है जिसके मन में, मुझे लगता है, एक बच्चा आज भी जिंदा हो। और जहाँ तक मैं डॉक्टर मंजरी शुक्ला जी के बारे में जानती हूँ, मुझे लगता है सच में उनके अंदर वो बच्चा जीवित है, तभी वो इतनी निकटता से आप लोगों के भाव समझ पाती हैं और आपको वो रोचकता दे पाती हैं कहानी के अंदर। तो आज मैं उनकी कहानी जादुई गुब्बारे पढ़ने वाली हूँ आपके यहाँ। तो आपको गुब्बारे तो पता ही होगा, कितने पसंद है बच्चों को गुब्बारे। मुझे लगता है हम भी जब छोटे थे तो खूब गुब्बारों से खेलते थे और आज भी हर बच्चा उनमें उनसे खेलने में बहुत रुचि रखता है। तो गुब्बारे तो हवा के देखे हैं या हम मुंह से फुलाते हैं हवा देकर। तो ये जादुई गुब्बारे क्या है? चलिए मेरे साथ सुनते हैं जादुई गुब्बारे। कहानी बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा आपको। झिलमिल एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची थी। उसके मम्मी पापा दोनों ऑफिस में काम करते थे, इसलिए उसे ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे। मम्मी पापा से वो सिर्फ शाम को ही मिल पाती थी। इस वजह से वे बहुत उदास रहती थी। उसके घर के आसपास भी उसकी उम्र का कोई बच्चा नहीं था जिसके साथ वह खेल सके। वह दिन भर अपने कमरे में गुब्बारों से खेला करती थी। आप में से भी बहुत बच्चों के माँ बाप नौकरी करते हैं, तो बच्चे घर में अकेले रहते हैं, तो उनको कोई दोस्त तो चाहिए होता है जिसके साथ वो अपना समय व्यतीत कर पाए। तो देखते हैं झिलमिल क्या करती है। लाल, हरे, पीले, नीले और भी न जाने कितने रंगों के गुब्बारे उसके पास थे। उसे कई बार ऐसा लगता जैसे गुब्बारे उससे कुछ कहना चाह रहे हों, पर वो समझ नहीं पाती थी। दरअसल वे सभी गुब्बारे जादुई थे, पर ये बात झिलमिल को पता नहीं थी। जब झिलमिल रोती तो गुब्बारों की आंखों में से भी आंसू आ जाते और जब वह किलकारी मारकर हंसती तो गुब्बारों के चेहरे पर भी मुस्कान तैर जाती थी। एक बार वो बहुत उदास थी और उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। तभी उसकी मम्मी कमरे में आ गई। उन्हें देखते ही वह दौड़कर उनके गले लग गई। मम्मी ने भी उसे गोद में उठाकर चूम लिया, पर जैसे ही उन्होंने देखा कि झिलमिल ने होमवर्क नहीं किया है तो उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और वह कमरे से बाहर चले गए। नाराज हो गई। आपकी मम्मी भी आपसे नाराज हो जाती होगी, है ना बच्चों, जब आप काम नहीं करते। झिलमिल के अकेलेपन का कोई साथी नहीं था। यह सोचकर वह जोर जोर से रोने लगी। उसे रोता देख के गुब्बारों की आंखों में भी आंसू झिलमिलाने लगे। आज गुब्बारों को झिलमिल से अकेले में बात करने का मौका मिल गया था, इसलिए उन्होंने उसकी मदद करने का निश्चय किया। गुलाबी रंग का गुब्बारा आगे फुदकता हुआ आया और बोला, झिलमिल, जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। गुब्बारे को बोलता देखकर झिलमिल खुशी से उछल पड़ी, क्योंकि उसे एक दोस्त मिल गया था आज, और गुब्बारे के पास चली गई। गुब्बारा बोला, तुम्हारे बगीचे में जो ढेर सारे गुलाब लगे हैं उनमें एक सफेद रंग का गुलाब भी है। तुम उसको तोड़ लो तो हम तुम्हें परियों के देश में ले चलेंगे। झिलमिल खिलखिलाकर हंसने लगी और उसने आंख नचाते हुए पूछा, पर तुम सब परियों के देश के बारे में कैसे जानते हो?
हरे रंग का एक बहुत सा प्यारा गुब्बारा उछलता हुआ उसके सामने आया और मुस्कुराते हुए बोला, हम परियों के ही गुब्बारे हैं। एक बार बहुत तेज हवा चल रही थी और हम उनके हाथ से छूटकर यहाँ पहुँच गए। झिलमिल यह सुनकर बहुत खुश हुई और गुब्बारों के साथ बगीचे में पहुँच गए। वहाँ जैसे ही उसने सफ़ेद गुलाब तोड़ा, वह भी गुब्बारों के साथ हवा में उड़ने लगी और परी लोग पहुँच गई। उधर जब बहुत देर बाद ऑफिस से लौटने पर उसके मम्मी पापा उसके कमरे में पहुंचे तो झिलमिल को वहां न पाकर घबरा गए। तभी एक बहुत नन्हा सा गुब्बारा जो कमरे में ही रह गया था उनके सामने उड़ता हुआ पहुंचा और उन्हें सारी बात बता दी। उसके मम्मी पापा को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ कि वे चाहते थे कि झिलमिल केवल पढ़ती रहे और हमेशा कक्षा में सिर्फ प्रथम आए। उन्होंने कभी भी उसकी पसंद या नापसंद जानने की कोशिश भी नहीं की। पता नहीं कितनी बार वह अपने कमरे में अकेले बैठी रोती रही होगी। यह सोचकर उसकी मम्मी तो फूट फूट कर रोने लगी और पापा की आंखों से भी आंसू बह निकले। तभी नन्हा गुब्बारा बोला, आप लोग दुखी मत हो, मैं अभी आपको परी लोक ले चलता हूँ। बस उसके मम्मी पापा ने गुब्बारे के कहने पर अपनी आंखें बंद कर ली और पलक झपकते ही वे परी लोक पहुंच गए। सामने खूब सुंदर सुंदर परियां ताली बजा रही थी और उनके बीच झिलमिल जोर जोर से हंस रही थी। मम्मी उससे बोली, झिलमिल बेटा, हमसे गलती हो गई, हमने तुम्हें कभी भी समय नहीं दिया, पर अब मम्मी पापा तुम्हारे साथ रोज खूब सारा समय बिताएंगे। यह सुनकर झिलमिल ने बड़े ही प्यार से मम्मी को चूम लिया। जब वे परीलोक से लौटने लगे तो सभी परियों ने झिलमिल को ढेर सारे उपहार दिए और रंग बिरंगे गुब्बारे भी दिए। झिलमिल ही नहीं, उसके मम्मी पापा भी परलोक से बहुत खुशी खुशी लौटे और फिर झिलमिल कभी उदास नहीं रही। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ बहुत पसंद आई होगी। और सच में ये एक शिक्षा इसमें जो मिली है ना, ये माँ बाप के लिए भी है जो अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते शायद। तो अपने बच्चों के साथ कुछ समय व्यतीत कीजिए, उनके मन के भाव जानने की कोशिश कीजिए जो उन्होंने मन में दबा रखे हैं। ऐसा ना हो कि आप बच्चों के मन की व्यथा को समझ ना पाए और बच्चा आपसे बहुत दूर निकल जाए। तो कितने सुंदर भाव और बच्चों के मन की व्यथा डॉक्टर मंजरी शुक्ला जी ने इसमें प्रस्तुत की है, आपके सामने रखी है। तो आशा करती हूँ ये कहानियों से जो सीख मिलती है सुंदर, आप उस पर ज़रूर अमल करेंगे। और मेरी अगली कहानी जो मैं आपके लिए इसी आकर्षण मंच पर लेकर आऊँगी, ज़रूर फिर से सुनने आएंगे। धन्यवाद। शब्बा खैर।